जो आज हमारा टॉपिक है या लेसन है वो है रजिस्टर नंबर 2 के बारे में। रजिस्टर नंबर 2 भी इसे बोलते हैं और हरफ आम में इसे रोज़नामचा भी बोलते हैं। किताब नंबर 2 या रोज़नामचा, इसमें महकमा पुलिस की थाने में जितने भी मुलाजम हैं, कांस्टेबल से लेकर अबाव जितने भी मुलाजम वहाँ तैनात हैं, उन तमाम का इसमें इंदराज किया जाता है। यानी 24 घंटे की हरकत व सकनात। अगर कोई मुलाजम ड्यूटी पे गया है उसका इंदराज किया जाता है। फ़लाँ आदमी ड्यूटी पर चला गया या ड्यूटी से वापस आ गया, उसके वापसी की रपट लिखी जाएगी। कोई छुट्टी पे चला गया, छुट्टी से वापस हो गया या गैर हाज़िर चला गया, गैर हाज़िर हो गया है। अगर कोई मुलाजम अदालत में शहादत देने के लिए जाता है तो उसके भी रवानगी की जाती है, इंदराज किया जाता है। कोई हाई कोर्ट में मिसल पेश करने के लिए गया है, इलाका में गश्त के लिए गया, यानी 24 घंटे की हरकत व सकनात इस रोज़नामचा में, इस किताब में दर्ज की जाती है। और जब किसी भी किस्म का कोई भी वक़ूआ हो जाए या कोई पर्चा दर्ज होता है थाने में, तो पर्चा दर्ज होने से पहले रजिस्टर नंबर 1 पे जिसे FIR कहते हैं कि फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है। जब FIR दर्ज होती है तो FIR यानी पर्चा दर्ज होने से पहले उस FIR का खुलासा रजिस्टर नंबर 2 में 2-2.5 लाइनों का, 3 लाइनों का जो खुलासा या मरकज़ी ख्याल होगा वो रजिस्टर नंबर 2 पे उसकी रपट तहरीर की जाती है और उसके बाद पर्चा दर्ज किया जाता है। यानी कि ये एक गोशवारा है, 24 घंटे की हरकत व सकनात इस पर दर्ज की जाती है। महकमा पुलिस की जो मुलाजम भी किसी भी जगह पे गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गैर हाज़िर हो गए, आपके गैर हाज़िर जो कहते हैं कि फ़लाँ आदमी रोज़नामचा गैर हाज़िर हो गया, तो रोज़नामचे में आपकी रपट लिखी जाएगी। जब वापस आएंगे तो उसी पे आपकी वापसी होगी। 24 घंटे की हरकत व सकनात इस पर दर्ज की जाती है। और जो नाकाबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होते हैं, जिनकी FIR दर्ज नहीं हो सकती, नाकाबिल दस्तअंदाज़ी, जिनको पुलिस पकड़ नहीं सकती, जिनका मेडिकल ऐसा नहीं होता कि उनके उस मेडिकल पर हम किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दें, तो उसकी भी रपट रोज़नामचे में तहरीर की जाती है। किताब नंबर 2 पे उसकी रपट तहरीर की जाती है। जो खाना नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4 और 5। जो पहला खाना है, पहले खाने में आएगा ये नंबर शुमार। दूसरे खाने में नाम इतला दहिंदा और तीसरे खाने में तारीख, जो आज की तारीख है। और चौथे खाने में आएगा नौइयत, जिस किस्म की हम ये रपट लिख रहे हैं, नौइयत रपट। और 5वें खाने में आएगा खलासा रिपोर्ट, जिस किस्म यानी जो भी हम रपट लिख रहे हैं उसकी मुकम्मल तफसील इसमें दर्ज की जाएगी, खलासा रिपोर्ट। ये नंबर शुमार का ये मकसद है, आपने आज आप इधर कोर्स कर रही हैं तो सब ने जाकर थानों में कोई मारा लगेगा, कोई नया मारा लगेगा। रोज़नामचे के बारे में जो आपका स्केच है उसके बारे में तो खाली प्रिंटर शुदा ये परफार्मा ही है, लेकिन मोटा मोटा ये मैं आपको रोज़नामचे के मतलब बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम जैसे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो सीरियल नंबर देते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, यानी सीरियल नंबर 1। हम पहली चीज़ एनीवन आज आगाज़ कर रहे हैं। तो नाम इतला दहिंदा, इसका क्या मकसद है? थाने में जो भी अफीसर मौजूद है, अगर SHO हाज़िर है थाने में तो SHO की तरफ से ये रपट लिखी जाएगी। अगर SHO साहब किसी भी वजह से अदालत में पेश होने के लिए गए हैं या इलाका में गए हैं या हाई कोर्ट में गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जो भी सीनियर अफीसर होगा उसकी तरफ से रोज़नामचा लिखा जाएगा। और अगर कोई अपर सबॉर्डिनेट वगैरह अदालत में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, शहादत देने के लिए जाता है या कोई मिसल पेश करने के लिए जाता है या नाके पे चला जाता है, तो वो अपर सबॉर्डिनेट जो होगा वो अपनी तरफ से भी रपट लिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नाम SHO साहब थाने में इधर हाज़िर हैं तो उनका नाम और ओहदा लिखा जाएगा। मोहम्मद अकरम साहब हैं SHO, SHO/SI, यानी कि अगर SI है तो ऐसे लिखा जाएगा जो ओहदा होगा, अगर इंस्पेक्टर है तो IP लिखा जाएगा। ठीक है ना।
और आज की जो भी तारीख है, आज फॉर एग्जांपल आज 12 तारीख है, आज 12 11 12 10 23, और आज की हम पहली रपट लिख रहे हैं। नोयर क्या है? पहली रपट किस किस्म की लिख रहे हैं? आगाज की। तो आगे 8, जब भी आगाज होता है तो 8 बजे इसका आगाज करते हैं। यानी पहले भी मैंने आपको बताया था कि आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 7:59 तक जितनी भी रपटें लिखी जाएंगी, 2 4 10 20 35 85 या 100 से ऊपर भी हो जाती हैं, जो भी कार्रवाई लिखी जाएगी उनका आगाज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर है वक़्त 8 बजे दिन, वक़्त 8 बजे दिन दर्ज है कि कार्य तहरीर रोज़नामचा का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया जाता है। बकलम जो मुहर्रर होगा वो बकलम इधर अपना मुहर्रर लिख देगा। और जब रपट ये मुकम्मल लिखेगी, 1 लाइन की, 2 लाइन की या 4 लाइन की, जितनी भी लिखेगी, पूरी रपट लिखने के बाद पूरे सफ़े पे, यहाँ से लेकर पूरे सफ़े पर लंबी एक लकीर खींच दी जाएगी। ये सीरियल नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट आएगा सीरियल नंबर 2। SHO साहब अभी इधर थाने में हाज़िर हैं, गए नहीं कि जब चले जाएंगे इनकी रवानगी हो जाएगी। जो भी सीनियर ऑफिसर होगा उनकी तरफ से रोज़नामा लिखा जाएगा। एज़न आ गया जी, डेट वही आ गई, आगाज़ है। और दूसरी रपट होती है हमेशा सफाई की। सफाई आ गया। ये रपट कितने बजे लिखी थी? 8 बजे। ये लाजमी नहीं कि जितना टाइम होगा, यानी आप 1-1 मिनट के वक्फे से भी लिख सकती हो। यहाँ 8 बजे लिखा, 8:01 पर, 2 मिनट पर, 3 मिनट पर, 5 मिनट पर, जो भी आपने टाइम के हिसाब से 1 मिनट में और बाज़ औक़ात एक वक़्त में, जैसे इधर 8 लिखा ना, 8 बजे कुछ ज़रूरी मैसेज होता है, कुछ ज़रूरी रपट होती है, उसे कहते हैं सदर, वक़्त सदर। यानी एक वक़्त में 2 रपटें भी लिखी जा सकती हैं। अब हम सफाई की रपट लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 8:05 बजे दिन दर्ज है कि दफ्तर हाय व थाना एरिया की सफाई बजरिया सरकारी खाकरूब तसल्ली बख्श ज़ेरे निगरानी खुद करवाई गई। समझा की बात? सफाई की रपट लिखी जाएगी बकलम मुहर्रर। और हर रपट लिखने के बाद पूरे सफ़े पे एक लकीर खींच दी जाएगी। और खुदा ना खास्ता, मैंने बोला कि अगर बात का एक पिछले क्लास में सवाल किया था बच्चे ने कि अगर रपट हमसे गलत लिखी जाती है, खुदा ना खास्ता कोई रपट गलत लिखी जाती है, तो आपने इसे जो भी रपट लिखी जाएगी उसे आपने रेज़ नहीं करना, मटाना नहीं, काटा नहीं लगाना, और वर्क को फाड़ना नहीं, आपने ज़ाया नहीं करना वर्क को, बल्कि जो भी तहरीर फॉर एग्जांपल ये लिखते हुए वक़्त इतने बंदे दर्जे हम रपट लिख रहे हैं। रपट लिखते लिखते पहली लाइन, दूसरी लाइन या चौथी, जहाँ भी जाकर थोड़ी सी आधी लाइन या पूरी लाइन हमसे गलत लिखी गई है, उसको मटाना नहीं है जैसे मैंने पहले बोला, बल्कि वो जो भी लिखा गया है उसे वैसे का वैसे रहने देना है। उसके ऊपर एक लंबी सी ना एक लकीर, सादा लकीर खींच देनी आपने, जितना गलत लिखा गया है। लकीर इस तरीके से आपने खींचनी है जो भी नीचे लिखा हुआ है वो बासानी पढ़ा जा सके। और जो लकीर खींची है, जो लिख रहा है, जिससे ये गलती हुई है, वो ऑफिसर है या मुहर्रर है, जो भी है, उसके ऊपर आपने दस्तखत करेगा उस लकीर के ऊपर, ठीक है? उसके ऊपर आपने दस्तखत करेगा। अगर आपको पता नहीं या जानबूझकर या अफसरों से अपना ये गलती छुपाने के लिए आप इसे फाड़ेंगे या रेज़ करेंगे या मिटाने की कोशिश करेंगी, पता चल जाता है तो फिर इसकी सज़ा जो है पुलिस रूल के मुताबिक कम अज़ कम बर्खास्त की सज़ा, इसकी डिसमिस फ्राम सर्विस। तो ये फॉर एग्जांपल जितनी भी रपटें लिखी गई हैं पूरे 24 घंटे में, आज 1 लिखी, 2 लिखी, 12 14, रात 11 बजे का, आज सुबह 8 बजे इसका आगाज़ हुआ
रात 11:59 तक 59 तक हम ऐसे ही रपटे, डेट यही रहेगी। और रात 12 बजे जब कोई रपट लिखेंगे, 12 बजे रवानगी, गश्त की रवानगी करेंगे, या जो भी रात को रपटे लिखेंगे उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल अब 12 बजे के बाद की रपट लिख रहे हैं, रपट नंबर जो भी पहुंच गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 76 रपट है, रवानगी ड्यूटी, रवानगी गश्त की रवानगी करनी है। तो डेट यहाँ आज कितनी थी, 12 तारीख, रात 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। तो 12 के बजाय यहाँ जब करेंगे तो डेट आ जाएगी यहाँ 13/10/23। तो आगे वैसे जैसे मैंने बोल रहा था कि वक्त 12:05 बजे रात दर्ज है कि जो भी रपट हमने लिखनी है जी। नवैयर में तो रवानगी आ गई ना, यहाँ नाम आ गया जी, नाम इतला देना जो भी फीसद अपनी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी रवानगी की गश्त कर रहा हूँ, गश्त पे आउट होने लगा हूँ। मोहम्मद यूसुफ ऐसा ही, यहाँ रवानगी आगे जाएगी, रवानगी गश्त पे जा रहा हूँ या रेड करने के लिए जा रहा हूँ या जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ, रात 12 बजे इसकी डेट चेंज हो जाएगी। और रात 12 बजे से लेकर सुबह आखिरी रपट लिखने तक डेट वही चलती रहेगी। और जब सबसे हम लास्ट वाली रपट लिखेंगे, जैसे ये सबसे पहली रपट हमने आगाज़ की लिखी है ना, कोई भी किसी भी चीज़ को हमने शुरू करना हो आगाज़, जब लास्ट वाली रपट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 11:59 तक रपटें 110 नंबर तक पहुँच गई हैं, यहाँ 110 रपट नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर 110। तो यहाँ जो मुहर्रर है या ऐसा जो जिसकी तरफ से ये रोज़नामचा चल रहा है, अगर मुहर्रर हाज़िर है इधर तो मुहर्रर का नाम आ जाएगा, डेट वही चल रही है। तो यहाँ रपट लिखी जाएगी, लफ्ज़ लिखा जाएगा बंदी, यानी कि हम इस जो 24 घंटे की हमारी तहरीर थी ना रोज़नामचे की, हम आज उसे बंद करने लगे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वक़्त 7:59 बजे सुबह दर्ज है कि कार तहरीर रोज़नामचा बंद की जाती है बकलम मुहर्रर। जैसे पहले बोला था कि जब कोई भी रपट लिखी जाएगी, हर रपट लिखने के बाद पूरे सफ़े पर एक लंबी लकीर खींची जाएगी, लेकिन जब बंदी की रपट लिखनी है, बंदी वाली लास्ट वाली रपट लिखनी है, तो वहाँ आपने लकीर नहीं खींचनी, यानी बंद नहीं करनी है रपट अपनी बकलम मुहर्रर तक बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो नीचे बाईं तरफ जो रोज़नामचा का बाईं तरफ साइड होगी, वहाँ जो ऑफिसर होगा, SHO साहब होंगे, SHO का नाम और डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल SHO का नाम क्या था, मोहम्मद अकरम, यहाँ लिखा जाएगा मोहम्मद अकरम SHO बटा SI थाना सदर उकाड़ा, और जो भी आज की डेट है 13/10/23, आज की दिन तक ये जो रपट अपनी 24 घंटे की हरकत अपनी थी महकमा पुलिस की जो भी कार्रवाई थी वो आज के दिन ख़त्म हो गई है। जैसे आज हमने आगाज़ किया था 8 बजे, यानी कल हमने आगाज़ किया था 8 बजे, ऐसे नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह फिर 8 बजे ऐसे रपटें तहरीर की जाएंगी।